आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम की बुक, और हम पहुंचे उसके दूसरे अध्याय में। और आज हम देखेंगे कि कैसे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पतरस बोलना प्रारंभ किया, तो पतरस ने जब बातचीत करी तो कैसे पवित्र आत्मा जो है वो उसने बातचीत करी और लोगों को 3000 लोगों के आसपास उस समय उनमें जाके मिले। और यहाँ पे आइए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने 36 को और 37 को। 37 में पहले पढ़ रहा हूँ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये पिछले वीडियोस में हमने देखा, पिछले वीडियो में, कि कैसे सबसे पहले जब पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा जैसा एश्योरेंस प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया था, वादा उसको निभाया और उनके ऊपर वो 50वें दिन को पवित्र आत्मा उतरा और लोगों ने देखा अपनी आंखों से और साथ ही कानों से सुना, जो बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द के साथ में, और उनके जीभों से अन्य अन्य भाषा वो लोग बोलने लगे जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और वे लोग जितने अलग अलग जगह से वहां पे एकत्रित थे, सबों ने उसको फील किया, उसको सुना, उसको देखा, और साथ ही उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बातचीत करी और वो एक दूसरे की भाषा को समझ पा रहे थे, चाहे वो अलग अलग जगह के थे। और उसके बीच में कुछ लोगों ने वहाँ पे गड़बड़ी पैदा करना चाहिए, और जैसा कि हम जानते, विरोध आता है जब भी पवित्र आत्मा के जहाँ कार्य होते हैं वहाँ विरोध आता है। और यहाँ तो वो लोग मौकरी और ठट्ठों में उड़ाने के लिए एकत्रित हुए और कहने लगे, ये लोग तो नशे में चूर हैं। लेकिन पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने खड़े होकर बहुत ही परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये कहा कि मैं अपना परमेश्वर के वचन से कोट किया कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और ये सारी बातें बताती गई और बताया किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को के विषय में बताया कि वो किस प्रकार से हमारे लिए आए, इस पृथ्वी पर मारे गए, गाड़े गए, और सारी चीजें एक्सप्लेन करते 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 ओल्ड टेस्टामेंट से बुक से जोड़ा, जहाँ पे दाऊद राजा के विषय में, दाऊद राजा ने यीशु मसीह के विषय में कही थी, वो सारी बातों को भी जोड़ा। और फिर ये लास्ट स्टेज पे जब पहुंचा, और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ 32 भी पढ़ रहा हूँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यहाँ उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। और यहाँ पे वचन क्रिया कि वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी पवित्र आत्मा देने की। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद 37 में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और जब वचन पतरस ने जो वचन कही, उनके हृदय में छिद गए। इट मीन्स कि उनके मनों में परमेश्वर ने कार्य किया, उनके मस्तिष्क में परमेश्वर ने कार्य किया, उनके दिमाग में, उनके हृदय में परमेश्वर ने कार्य किया। और वो लोगों का वचन कहता है ना कि वचन दुधारी तलवार है जो गुदे गुदे और गांठ गांठ को काट देती, छेद देती है, वचन कहता है। और वचन धारी वो हमारे बीच में डेरा किया। वचन, ये देखिए, उनके सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगा। याद रखिएगा, परमेश्वर का जिंदा जो कलाम है वो ही पावरफुल है। शक्ति परमेश्वर के जीवित कलाम में है, सामर्थ परमेश्वर के जिंदा कलाम में है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। वचन धारी हुआ, सोच के देखिए, और हमारे बीच में डेरा किया। वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे, और उन्होंने पूछने लगे हम क्या करें। उनके पास उन्होंने पूछा, और तब पतरस ने कहा, पहली बात है मन फिराओ, रिपेंटेंस करने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, और वो है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब है
पापों से मनों को फिराना। मन को फिराना मतलब कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना कि मैं पापी हूँ, आदम और हवा में मैं पापी हूँ और मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना कि मैं पैदा हुआ हूँ पाप के साथ में, जब माता की गर्भ से बाहर आया मैं पापी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने भी पाप किया, और वही प्राण आत्मा जिसमें जिसमें उन्होंने पाप, शरीर में पाप किया था, वो शरीर मेरे अंदर, वही आदम और हवा के का बीज होने के कारण मैं भी पापी हूँ बाय डिफॉल्ट। और इसीलिए उससे रिपेंटेंस करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, मन फिराओ, रिपेंट ऑफ योर सिंस, अपने सारे पापों से, जो पाप कर रहे हैं उससे भी मन फिराने, गुने जो कर रहे हैं उससे भी मन फिराने, हृदय को स्वच्छ करने, हृदय को साफ करने। पहले तो हृदय छिद गए थे, हृदय तो उनके छिद गए थे परमेश्वर के वचन के लिए। अब वो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए थे, उनके हृदय में कायल किया था, परमेश्वर के वचन ने कार्य किया था। याद रखिए, जब आप भी वचन बोलते हैं, वचन कार्य करता है। वचन खाली नहीं जाता, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं वो कार्य करता है। जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को बाइबल में, आपके अंदर वो कार्य करता है। आप चाहे यूट्यूब वीडियो सुने, चाहे जैसे भी, जहां से भी वीडियोस आपको, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, वो जो आप परमेश्वर के शुद्ध वचन को जब आप सुनते हैं वो कार्य करता है। और यहाँ पतरस बोल रहा था और वो कार्य कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा, ये इंपॉर्टेंट था। और पतरस ने कहा मन फिराओ। पहली बात रिपेंटेंस के लिए यीशु मसीह ने पहले ही बोला, मन फिराओ को बपतिस्मा दे रहा था। कौन? जॉन द बैप्टिस्ट मन फिराओ को बपतिस्मा दे रहा था। और यहाँ पे यीशु मसीह हमारे लिए मारे, गाड़े और जी उठने जाने के बाद से सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दे दिया परमेश्वर ने। और मन फिराओ, और यहाँ पे बाइबल कह रहे टर्न टू गॉड, इंग्लिश बाइबल कह रही रिपेंट ऑफ योर सिंस, टर्न टू गॉड, परमेश्वर की। उसके पहला स्टेप तो ये है कि हम लोग अपने अपराधों, गुनाहों, गुनाह को मान लें, रिपेंट कर लें। दूसरा है टर्निंग टू गॉड, टर्न टू गॉड, परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने के लिए, परमेश्वर से की ओर बढ़ने के लिए, चलने के लिए। और वो इंपॉर्टेंट स्टेप है टू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कह रहा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और अब जो पहला बपतिस्मा जो दे रहा था वो तो रिपेंटेंस का बपतिस्मा दे रहा था जॉन द बैप्टिस्ट, लेकिन अब जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद मिलने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बपतिस्मा मनुष्यों के लिए लेने के लिए पतरस यहाँ पे बोल रहा है। और पतरस कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप बिना रिपेंटेंस, बिना अपराधों को माने आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जो बपतिस्मा लेना है वो व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने अपने मन में अपने अपने आप को अपने पापों से प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप करना इंपॉर्टेंट है, टर्न टू गो, परमेश्वर की ओर जाना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की ओर नजरें लगाना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डूब का बपतिस्मा यहाँ पे ये लोग लेते दिख रहे हैं, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है बी बैप्टाइज्ड इन द नेम। किसके नाम से? किसी चर्च के नाम से नहीं, किसी मनुष्य के नाम से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए। तो बपतिस्मा लेने के लिए यहाँ पे पतरस कह रहा है क्लियरली, और कह रहा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ले बपतिस्मा ले। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा है। उसी समय कुछ देर पूर्व ही पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया है और पतरस यहाँ बोलना चालू कर रहा है। और याद रखिए उसके बाद महत्वपूर्ण बात, उसके बाद तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम टर्न परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट।
होली स्पिरिट पाने वालों के लिए क्राइटेरिया ये है कि वो पहले अपने आप को परमेश्वर, अपने अपने अपराधों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगे, परमेश्वर की ओर नजरें उठाए और बपतिस्मा ले। देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली, देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि हमारा जो हम हमारे साथ 24 घंटे रहता है। और उसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर वचन कहता है, पौलुस कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और ये एक ही स्पिरिट है, एक ही परमेश्वर का आत्मा है जो सब लोगों को है, बांट देता है। पहला कुरिन्थियों में बहुत ही क्लियरली कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा सबको जिसको जैसी जरूरत है बांट देता है। और ये पवित्र आत्मा का दान जो दिया गया है, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही आत्मा है। एक आत्मा तो हमारे अंदर है, प्राण हमारे अंदर है, देह हमारा, देह प्राण और आत्मा तो हमारी आत्मा तो है ही, जो जिसका कि न्याय होगा। और परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हम पवित्र आत्मा के चलाए फिर चलने लगते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, हमने तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट पाने के बाद उस गिफ्ट को, अगर आपको आपके पिताजी के द्वारा कोई गिफ्ट मिलेगा और आप उस गिफ्ट को अगर गड़ा कर रख देंगे तो वो किसी कार्य नहीं आएगा। अगर पिताजी ने, आपके परिवार वालों ने अगर आपको एक रनिंग मशीन दे दी है जिसमें कि आप रोज रन करते हैं और आप उसको बंद करके रख दे, तो उस गिफ्ट का कोई मतलब नहीं, वो मशीन में जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगी। साथ ही अगर बैट दिया गया है, उस बैट से अगर बैटिंग नहीं करेंगे तो वो बैट जो है वो खराब हो जाएगा, वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, गिफ्ट तो यीशु मसीह ने दे दिया, वो हमारे साथ है, हमारे पास है हमारे पास है। लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें, अगर हम उसकी हेल्प ना लें, अगर वो उससे काउंसलिंग ना लें, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना लें, उसकी विजडम को ना लें, उसके नॉलेज को ना लें जो है ऑलरेडी हमारे पास में, तो वो कोई आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाएगा। और आपका जो जीवन है वो वैसे ही बना रहेगा जैसे आप पिछला जीवन आपका था, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे अपने जीवन में, जब पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट मिला उसको प्रैक्टिस करेंगे, परमेश्वर के जब वचन को पढ़ेंगे तो वो वचन को हमें एक्सप्लेन करेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट है, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, वो हमें गाइड करेगा वचन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में और हमें हमारी गलतियों को बताएगा कि क्या गलती मैं कर रहा हूं, मेरी गलती को बताएगा और सुधारने के लिए बोलेगा मेरी गलती को। और प्रार्थना जब आप करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हेल्प करेगा। आत्मा आप यहाँ है, भर कर हेल्प करता है। आत्मा हेल्प करता है कब? जब हम प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आत्मा हेल्प करेगा। जब आप परेशानी में, दिक्कतों में, जब आप डिप्रेशन में, किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में पड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, अभी हेल्प करता है हमको। उस समय, समस्या के समय हमें बुद्धि से भरेगा, हमें ज्ञान से भरेगा, हमारे परीक्षा के एग्जाम के टाइम पे हमें गाइड करेगा, लीड करेगा। और जो हमने पढ़ा है उसको हम याद कर पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, लिख पाएंगे एग्जाम में, और बेस्ट कलर्स के साथ एग्जाम में पास हो पाएंगे, बेस्ट कर पाएंगे, एक्सेलेंस पे जा पाएंगे। आप अपने जॉब में एक्सेलेंस पे, पवित्र आत्मा की जब शक्ति से जाएंगे, एक्सेलेंस कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस में एक्सेलेंस कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की हेल्प को लेंगे, तब तो कर पाएंगे ना। हम तो हेल्प लेना ही नहीं चाहते, हम तो, इसीलिए बाइबल क्यों कहती, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सीधा मार्ग कौन निकालेगा? सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेंगे। सीधा मार्ग किसकी सहायता से निकलेगा? सीधा मार्ग पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट आपको और मुझको मिला, वो उसके द्वारा हमारे लिए नाश्ता निकलेगा। याद रखिएगा, दिस इज प्रॉमिस, आप और मेरे लिए ये प्रॉमिस है। और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लिए भी है जो जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और याद रखिए, प्रतिज्ञा है, दिस इज प्रॉमिस, दिस इज पक्का प्रॉमिस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पक्का प्रॉमिस, परमेश्वर पिता का पक्का प्रॉमिस। यीशु मसीह के पैदा होने के पहले से ये प्रॉमिस
उंडेला जाना क्या है, किस चीज का? गिफ्ट। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, ये प्रतिज्ञा की गई। प्रतिज्ञा के पहले लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है जो प्रतिज्ञा की गई उसके पहले के प्रोसेस को और उसके पहले के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को याद रखना। और ये लिखा है, और यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के, आप और मैं दूर थे, भारत बहुत दूर है इजराइल से, लोगों के लिए भी जिनको हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और परमेश्वर ने वही इजराइल का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वही पौलुस का परमेश्वर, वही पतरस का परमेश्वर ने आप और मुझको अपने पास बुला के यूनाइटेड कर लिया है। हम इतने दूर रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के जितने भी अनुयायी इस पृथ्वी के छोर छोर में बसे हुए हैं वो सब के साथ यूनाइटेड हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र गिफ्ट के द्वारा। पवित्र आत्मा सब एक को गिफ्ट तो पवित्र आत्मा का सबको दिया गया, उसी के द्वारा यूनाइटेड हो गए। क्राइस्ट इज द हेड एंड हम सब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुमारी मरियम से जन्मे और हम सब उसकी बॉडी के पार्ट्स हो गए। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ साटे गए। द प्रॉमिस पूरा हुआ। प्रभु परमेश्वर का दिस प्रॉमिस इज टू यू एंड टू योर चिल्ड्रन। प्रॉमिस है, पक्का वादा परमेश्वर का जो हमको मिला। जैसा वादा किया था परमेश्वर ने, मैं तुम लोगों को इजिप्ट से निकाल कर कनान में लेकर जाऊंगा, वही वादा यीशु मसीह ने किया था कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। और वो आत्मा आया और वो आत्मा के जिस दिन आया उसी दिन पतरस ये बात, उसी समय उसी जगह पे वहीं पे पतरस ये बात कर रहा है। यह प्रतिज्ञा तुम और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी मतलब कहने का मतलब उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। जो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दे रहा है उससे उन बातों से आप बच के रहिए। उन बातों से कि यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ है, उन बातों से बच के रखिए, उन बातों से दूर रहिए। यीशु मसीह ने अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और ग्रहण किया। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने, कुछ लोगों ने ग्रहण नहीं किया होगा, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 मनुष्यों का हृदय का परिवर्तन हुआ। वो हृदय का परिवर्तन हुआ, रिपेंट हुए और वो शुद्ध और पवित्र किए गए और पवित्र आत्मा का दान उन्होंने प्राप्त किया और लगभग मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, 3000 के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, फेलोशिप, शिक्षा पाने। आप और मेरे शिक्षक है बाइबल। रोज पढ़िए। 2025 में डिसाइड करिए कि मैं रोज वचन से, बाइबल से पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। इकट्ठे सब विश्वास करने प्रेरितों के साथ और शिक्षा पाने और संगति रखने। फेलोशिप, क्या आप फेलोशिप है आपके चर्च में या जिस भी जगह पे आप फेलोशिप परमेश्वर के, जहाँ लोग 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है आप भी उपस्थित रहो। रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन आप भी हो जाए प्रार्थना करने में और एक साथ में यूनाइटेडली फेलोशिप करने में लीन हो जाए। और परमेश्वर का आत्मा जो कि एक आत्मा सबको बांटा गया है, सबके साथ है, वो प्रॉमिस जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया वो पूरा करता है। इसलिए आइए पहचानिए कि आपके अंदर भी परमेश्वर का वही आत्मा है जो गिफ्ट के रूप में मिला था। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के बॉडी के पार्ट बन पाए हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुमारी मरियम से जन्मे और परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से जन्मे। और उसी प्रकार से पश्चाताप करना क्यों इंपॉर्टेंट है। योना में अगर आप देखेंगे, योना, वही योना की बात कर रहा हूँ जो 3 दिन मछली के पेट में अंदर रहा था। योना जो भाग रहा था परमेश्वर से, जब वो निनवे नगर को गया जो कि पूरी तरीके से वो नगर जो था नष्ट, परमेश्वर नष्ट करने की ठान चुके थे। और वो नगर को, जिस नगर को परमेश्वर उलटने वाले थे, और उसी नगर को जहाँ पे बुराइयाँ और जहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अब से। और यीशु परमेश्वर ने बोला था योना को जाने वहाँ, और वो भाग के दूसरी जगह जा रहा था। लेकिन फिर परमेश्वर ने जब उसको वापस से मछली के पेट में 3 दिन रहा, रिपेंट किया, वापस परमेश्वर ने फिर से भेजा और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करते गए। फिर 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्टा दिया जाएगा। और उसने किया और उन्होंने, और उसके बाद देखते हैं कि उसके राजा ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग रिपेंट करेंगे। और यहाँ पे राजा ने मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें, वे अपने कुकर्म से फिरें और उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करें। राजा बोल रहा है, जैसा कि
वार्निंग दी गई उनको, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़काव को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। और यहाँ पे योना नबी के कहने के द्वारा राजा तो समझ गया, प्रजा तो समझ गई, उसके लोग तो समझ गए कि हमें तो परमेश्वर नष्ट करने पर है। जब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिरे हुए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। और हम सब भी, हमारे लिए भी वो इच्छा परमेश्वर ने, हम जो पापी थे, हमारे लिए जो दंड की आज्ञा थी, उस दंड की आज्ञा को भी यीशु मसीह के द्वारा बदल दिया। यीशु मसीह के द्वारा, जिस प्रकार से योना जाकर प्रचार कर रहा था, योना का यीशु मसीह ने खुद कहा ना कि योना को जो दिया गया एग्जाम्पल के अलावा और कोई एग्जाम्पल दिया ना जाएगा। योना वही योना है जिसको यीशु मसीह ने कोट किया था न्यू टेस्टामेंट में। और ये योना के विषय में अगर हम देखेंगे, योना के विषय में तो सेम वही है कि योना तो जाकर प्रचार करता है और केवल ये लोग पश्चाताप करते हैं और तब परमेश्वर कुकर्म से फिर, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो हानि करने की ठानी थी उसको ना कि। आप और मेरी हानि तो निश्चित थी, आप और मेरा मरना तो निश्चित था, आप और मेरा पापों में ही पड़े रहना तो निश्चित था, आप और मेरा शुद्ध होना संभव नहीं था। यीशु मसीह ने आए और शुद्ध किया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उनकी बातों पर जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से निनवे बदल गया, वो निनवे जो कि पूरी तरीके से कुकर्म में डूब चुका था, उपद्रव में डूब चुका था, वो निनवे बदल गया। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं जो बदल ना सके। परमेश्वर सभी को एक अवसर देते हैं, सभी को एक मौका देते हैं, सभी को ये सामान्य अवसर मिला था, सामान्य अवसर मिला था पूरे लोगों को। सब लोगों ने वहाँ पे रिपेंटेंस किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने उनके कामों को देखा कि वो कुकर्म से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। आप और मेरे लिए भी परमेश्वर ने अनंत जीवन के वारिस बना दिया। आप और मेरे ऊपर जो दंड था उसको यीशु मसीह के ऊपर दंड को डालकर कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को मृत्यु हासिल हुई और मृत्यु के द्वारा हमारी मृत्यु हो चुकी पाप के लिए। अब जो हम जीवित हैं अनंत काल तक के जीवन के लिए यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे अनंत काल तक में निश्चित रूप से। और यहाँ पे वापस आता हूँ प्रेरितों के काम में 2 में, और पतरस के इस वचनों के द्वारा 3000 लोगों के लगभग उनमें मिल गए। और उस दिन सोचिए, इसके वचन के द्वारा 3000 लोगों का प्रभु यीशु मसीह में आ गए और वे अपना जीवन परिवर्तित उनका हो गया। क्या आज हमारा जीवन परिवर्तित है? क्या हमने मनों को फिराया है? क्या हमने अपने कार्यों से, बुरे कुकर्मों से, बुरे कार्यों से अपने आप को बुरे कार्यों से फिरने का मन बना लिया है? मन बना लीजिए बुरे कामों से फिरने का, और परमेश्वर निश्चित रूप से 2025 में हमको बहुत ऐसे आशीषें देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, जो वचन आपने दिया, वचन आपने हमें दिया है, होने दे प्रभु जी हम इस पे चलने वाले बने। होने दे प्रभु जी हमारी तमाम प्रकार के कर्मों को, बुराइयों को, अपराधों, गुनाहों को क्षमा कर दें प्रभु जी, और सामर्थ दें कि तो 2025 में प्रभु जी हम आपके मार्ग पे आत्मा के चलाए चलने वाले बन सकें। सारा आदर, महिमा, गौरव, पराक्रम आपको। जितने भी प्रियजन हमारे सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उन सबों को आशीष दे, उन सबों को कमिटमेंट लेने की शक्ति और क्षमता प्रदान करें 2025 में। सारा आदर, महिमा, गौरव, पराक्रम आपको देते हुए छोटी सी दुआ को सुन ग्रहण कीजिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन।